देश के कई राज्यों में चुनावी माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। जहां एक तरफ हिंसा की घटनाएं सामने आ रही है, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक बयानबाजी भी अपने चरम पर है। पश्चिमी बंगाल की बात करें तो पश्चिमी बंगाल के दक्षिणी 24 परगना जिले के बासंती एससी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हो गई। दोनों पक्षों के समर्थकों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मामला मारपीट तक जा पहुंचा, जिसमें 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा और 8 लोगों को हिरासत में लिया गया। इस इलाके में 29 अप्रैल को दूसरे चरण में मतदान होना है, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई। इस बीच चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई का खुलासा करते हुए बताया कि 15 मार्च को चुनाव की घोषणा होने के बाद से अब तक 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 400 करोड़ से अधिक के अवैध प्रलोभन जब्त किए जा चुके हैं। इस जब्ती में लगभग 17.5 करोड़ रुपए नकद और 167.38 करोड़ रुपए के ड्रग्स भी शामिल हैं। आयोग की इस कार्रवाई को चुनाव में धनबल और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने की बड़ी कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। राजनीतिक बयानबाजी भी इस दौरान काफी तेज हो गई है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस भारत में सरकार नहीं बना सकती और अगर कभी उसकी सरकार बनेगी तो वह पाकिस्तान या बांग्लादेश में ही बनेगी। उनके इस बयान से राजनीतिक माहौल और ज्यादा गर्म हो गया और आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया। वहीं पश्चिमी बंगाल चुनाव को लेकर बीजेपी अपनी रणनीति को मजबूत करने में जुटी हुई है। पार्टी अप्रैल के पहले हफ्ते में अपना मैनिफेस्टो जारी कर सकती है, जिसमें सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़े वादे किए जाने की संभावना है। बताया ये भी जा रहा है कि इसमें सरकार बनने के 45 दिनों के भीतर 7वें वेतन आयोग को लागू करने और बकाया महंगाई भत्ता यानी कि डीए देने का वादा शामिल हो सकता है। फिलहाल केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जहां करीब 56% डीए मिल रहा है, वहीं पश्चिमी बंगाल के कर्मचारियों को लगभग 22% ही मिल रहा है, जिससे राज्य सरकार के खिलाफ असंतोष भी देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर चुनावी राज्यों में माहौल बेहद तनावपूर्ण और प्रतिस्पर्धात्मक हो चुका है, यानी कॉम्पिटिटिव हो चुका है। जहां एक और हिंसा और सुरक्षा की चुनौती है तो दूसरी ओर सियासी बयानबाजी और बड़े वादों के जरिए मतदाताओं को साधने की कोशिशें तेज हो गई।